हरे कृष्णा। द बर्थ ऑफ द लॉर्ड इज डिवाइन। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है या उनका जो प्राकट्य होता है वो दिव्य है। जब भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए थे मथुरा में, कंस के जेल में, तब भगवान श्री कृष्ण बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब भगवान प्रकट हुए थे तो 4 हैंडेड विष्णु फॉर्म में प्रकट हुए थे और 6 फुट लंबे थे। श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए थे। तो अब क्या भगवान श्री कृष्ण 6 फुट लंबे देवकी माता के गर्भ में थे? अब भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, दिस द शार्पेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, वो इतना शार्प है तो आप सोचिए कितना डिस्कम्फर्ट होगा देवकी माता के गर्भ में। पर भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया शक्ति द्वारा उन्होंने देवकी माता को ऐसा फील करवाया कि बच्चा अभी पेट में ही है, और जब उपयुक्त समय आया तब गर्भ एम्प्टी हो गया और भगवान श्री कृष्ण सामने मैनिफेस्ट हो गए, प्रकट हो गए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आवर बर्थ एंड द डिवाइन बर्थ ऑफ द लॉर्ड। और भगवान का जो रूप है वो भी बहुत दिव्य है। हम लोगों के पास देह है। द संस्कृत वर्ड फॉर द बॉडी इज देह, और हम लोग देही है जो इस बॉडी के अंदर रहते हैं। सो यहाँ पर भेद है देह एंड देही में, पर ये भेद भगवान के लिए अप्लाई नहीं होता। वेद व्यास नारद पुराण में कहते हैं कि भगवान खुद ही अपना शरीर है। इसका मतलब भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ही चमत्कार पूर्ण है। तो जब हम भगवान को देखते हैं तो अपने अपने भक्ति के लेवल के हिसाब से हम भगवान के प्रति रस उत्पन्न कर पाते हैं। उसी दृष्टि से हम भगवान को जान पाते हैं। जैसे अगर आप दुखी हो तो आप दूसरों को भी दुखी ही देखोगे, अगर आप खुश हो तो आप दूसरों को भी खुश ही देखोगे। तो जैसा हमारा लेवल है हम उसी लेवल से भगवान को देख पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में 11 साल एंड 52 डेज तक थे, एंड उसके बाद भगवान मथुरा चले गए, और मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था। और जब भगवान उस यज्ञ, उस रंगशाला में प्रवेश किए तब सबने भगवान को अलग अलग भाव में देखा। सबसे पहले कंस ने अपने रेसलर्स को भेजा। प्रोटीन शेक पीने वाले एकदम तगड़े, डेली जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन पीते हैं, चानूर और मुश्तिक। आपने देखा होगा इन दोनों को कभी लिटिल कृष्णा या कृष्ण सीरियल्स में। विशाल का ह्यूज पर्सनैलिटी। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये छोटा सा बालक, दिस प्यूनी लिटिल गाय, अरे ये लड़ेगा हमारे साथ, अरे इसका तो हम लोग अपने हाथों से चटनी निकाल देंगे, बाएं हाथ का काम है, ये लड़ेगा, ये कोमल सा बालक। उनके पास इतना ताकत था कि वो आयरन को भी बैंड कर सकते थे। तो रेसलिंग शुरू होने से पहले एक प्रथा है कि रेसलर्स आपस में हाथ मिलाते हैं। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ हाथ मिलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो पिंकी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसको बैंड कर दिया और उन्होंने अपना पूरा दम लगा दिया, पर उन्होंने अपना इस लिटिल फिंगर को सीधा नहीं कर पाए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एज अ थंडर बोल्ट, बिजली की तरह देखा। और जो लेडीज थी रंगशाला के ऑडियंस ग्रुप में, जो लेडीज थी जो कि भगवान श्री कृष्ण के आराधना करती थी छुप छुप कर, सीक्रेटली, और उनके ग्लोरीज को सुनती थी और उनके दर्शन को पाने के लिए लालायित थी बहुत ही ज्यादा। फाइनली उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन किए अपने आंखों से, और उनके मुंह से निकला, वाओ कितना सुंदर रूप है। He is the most handsome personality in the world। हमने सुना था कि मदन कामदेव करके भी क्यूपिड एक है जो कि बहुत ही सुंदर है, पर ये तो उस कामदेव, उस मदन कामदेव से भी ज्यादा मोहित करने वाले हैं मदन मोहन। और वहां पर नंद बाबा भी उपस्थित थे। वो भगवान श्री कृष्ण को देख के बोल रहे, अरे ये तो मेरा छोटा सा बच्चा है, ये कैसे लड़ेगा इन बड़े बड़े रेसलर्स के साथ। सो नंद बाबा एज अ पेरेंटल अफेक्शन भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे। और दूसरी तरफ कंस अपने वीआईपी थ्रोन सिंहासन में बैठा था
और उसने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसको लगा कि मेरी मृत्यु मेरे सामने नाच रही है। नारद मुनि ने कंस को कहा था कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जब कंस को ये न्यूज़ मिला कि कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया है, तब कंस को डर लगना शुरू हो गया। उसको जब पानी दिया जाता था वो सोचता था क्या पता इस पानी में कृष्ण हो, वो पानी को फेंक दिया करता था। उसको जब खाने के लिए दिया जाता था तब क्या उसको लगता था ज़रूर इस दाल में कुछ काला है, ज़रूर इस खाने में कृष्ण है, वो खाने को फेंक दिया करता था। वो जब आईने में देखता था तो उसको कृष्ण नजर आते थे और वो अपने कपड़े फाड़ दिया करता था। और जो कंस के संगी साथी थे, जो इविल्स फ्रेंड थे कंस के, वो कृष्ण को देखकर कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। तो सब लोग कृष्ण को अलग अलग भाव में देख रहे थे। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ द डिवाइन फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो ये जादू है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का। और दूसरी तरफ अगर हम भगवान को देख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गॉड रियलाइज बन जाते हैं। कभी कभी लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी क्या हम भगवान को देख सकते हैं? पर क्या आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एंडलेस पास्ट टाइम्स था, हमारे जो बहुत सारे जन्म थे, क्या पता हमने किसी न किसी जन्म में भगवान को देखा हो। सनातन धर्म में एक जन्म नहीं लिखा हुआ है, हम लोग एक इटर्नल सोल है और हमारे बहुत सारे पास्ट लाइफ, बहुत सारे जन्म हुए हैं। जब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तब इट इज पॉसिबल कि हम लोग भी तब वहाँ थे और हमने भी भगवान को देखा था। बट उनको देखने के बाद भी हम लोग उनके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय है वो मटेरियल है, मटेरियल सेंसेस है, और हमने उन्हें भौतिक इंद्रियों से देखा था। तो भगवत गीता में कहा गया है, अविजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम अजन्नन्तो मम भूता महेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जब मैं प्रकट होता हूँ इस भौतिक संसार में तो जो मटेरियली कंडीशन सोल है वो मेरी दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका जो सेंसस है वो प्यूरिफाइड नहीं है। तो हमें ये मिसकंसेप्शन में नहीं आना चाहिए कि सिर्फ भगवान को देख लेने से ही हम गॉड रियलाइज बन जाते हैं। आप दुर्योधन का ही केस ले लो। जब वो हस्तिनापुर में था, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण एज अ संधिवाहक वो गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन नहीं माना तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया उसको, पर फिर भी उसका अक्ल ठिकाने नहीं आया। उसने कहा ये कौन है ये जोकर। वही जो विश्व रूप भगवान ने जब अर्जुन को दिखाया तब अर्जुन ने कहने लगा परम धाम परम भाव परम ममा, कि आप वही परम धाम हो, वही परम भगवान हो जिसको मैं अब पहचान नहीं पाया, मेरे को क्षमा कर दीजिए मैंने जो भी अपराध किए थे आपके प्रति। और वही दूसरी तरफ दुर्योधन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा अरे ये जोकर कौन है, ये क्या जादू दिखा रहा है यहाँ, इसको रस्सी से बांध दो और डाल दो कारागार में। तो आप लोग देखिए, दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ पर वो गॉड रियलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि उसके अंदर भक्ति भाव, प्रेम भाव भगवान के प्रति नहीं था। हमारे एक महान आचार्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक व्यक्ति आया उनके पास और उनसे कहने लगा, स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, मैंने भगवान को देखा या नहीं देखा ये जान के आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? तो उस व्यक्ति ने फिर से कहा, अरे स्वामी जी बता दीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा स्वामी जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर से कहा, अगर मैं कह दूं कि हाँ मैंने भगवान को देखा है तो ये जान के आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मेरे पास एक तरीका है जिससे आप भगवान को देख सकते हो, क्या आप उस तरीके को जानने में रुचि रखते हो? तो वो व्यक्ति चुप हो गया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों से कहा, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। भगवान को देखने का कोशिश मत करो, बल्कि भगवान की सेवा ऐसी करो कि भगवान खुद आए आपको देखने के लिए। और मान लो आपने भगवान को देख भी लिया पर आप उनको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान हृदय में नहीं है। जब आप भगवान को हृदय में देख लोगे तब आप भगवान को बाहर भी देख लोगे। दुर्योधन ने भी भगवान को आमने सामने देखा था पर वो पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसके हृदय में भगवान नहीं है। होता है जब और आजकल भी होता है, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के विग्रह सामने रहते हैं पर फिर भी हम इधर उधर देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में नहीं है। जब भगवान हृदय में होंगे ना तब हम भगवान को बाहर भी देख पाएंगे। हमारा जो एंडलेस लाइफ टाइम, एंडलेस जन्म हुए,
So during the time of avatar, during Lord Ram, Krishna, when they appeared, क्या पता हमने उनको देखा हो, पर क्योंकि हमारी भक्ति उतनी ऊंची नहीं थी, इसलिए हम उनके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए और हम गॉड रियलाइज नहीं बन पाए। अगर हम गॉड रियलाइज बन जाते तो आप सोचिए हम लोग इस कलयुग में थोड़ी ना फंसे हुए रहते। हमारा पर्पस तभी सफल होगा जब हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? बाय लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममय भक्ति द्वारा, निष्काम भक्ति द्वारा हम भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, और वो सेवा हम भगवान की कृपा से ही भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को सरेंडर करना होगा। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणां व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अपने सारे धर्मों को त्याग कर मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये गारंटी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। पर हमें बस इतना ही करना होगा कि हमें उनके प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। और हम भी ये जानते हैं कि हम कितना सरेंडर है भगवान के प्रति। हमें भी पता है कि हम फुल्ली सरेंडर नहीं है भगवान के प्रति। तो बाय सरेंडरिंग टू लॉर्ड श्री कृष्ण वी अटेन हिज ग्रेस। हमें भगवान की कृपा भगवान को सरेंडर करके ही मिलेगी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।